हाय एवरीवन। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन क्वेश्चन ये रहता है कि हमने ट्रेडिंग कौन से सेगमेंट में करना चाहिए या कौन से मार्केट में हमने ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए। क्या हमने इक्विटी के साथ ट्रेड लेना चाहिए, कमोडिटी में जाना चाहिए या फॉरेक्स में जाना चाहिए। अब इक्विटी में भी होता है कि हमने इक्विटी कैश में ट्रेड लेना चाहिए, फ्यूचर में लेना चाहिए या ऑप्शन में लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें अपना टाइम भी मैनेज करना चाहिए कि कौन से टाइम पे हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अगर आप इक्विटी का टाइमिंग देखोगे तो इक्विटी मॉर्निंग 9:15 AM से 3:30 PM तक रहता है, लाइव रहता है। तो उस वक्त हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऑफिस टाइम होता है तो बिल्कुल भी टाइम ना निकाल पाए, तो वो AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर जिनका ऑफिस टाइम होता है 5 बजे तक या बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है शाम तक, तो वो कमोडिटी मार्केट में भी स्टार्ट कर सकते हैं या फॉरेक्स में भी कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट जो है मॉर्निंग 9 AM से तो रात के 11:30 बजे तक लाइव रहता है। और कमोडिटी में मोस्ट ऑफ टाइम 6 बजे 6 PM के बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहता है, तो आप कमोडिटी भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम मेनली स्टॉक और इंडेक्स पे फोकस करें तो क्या डिफरेंस होता है स्टॉक्स एंड इंडेक्स के अंदर। स्टॉक्स पे इक्विटी में जब आप ट्रेड करते हो तो उसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, मतलब उसके उस शेयर का ओनरशिप लेते हो। तो स्टॉक्स में वो सारे कंपनीज़ आ जाते हैं जो यूजुअली हम हमेशा सुनते हैं कि जैसे अगर रिलायंस कंपनी है, भारती एयरटेल है, मोबाइल से रिलेटेड आइडिया है, वोडाफोन है, या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड सिप्ला है, सन फार्मा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में GMR है, रिलायंस या फिर वो है डीमार्ट है। तो ऐसे कंपनीज़ जो होते हैं उनके जो शेयर है उनको आप ख़रीद सकते हो स्टॉक्स में। तो जिस कंपनी का आपने शेयर ख़रीदा है उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके हिसाब से आपको आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट या लॉस दिखेगा। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है मेजरली, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड रहेगा अपना BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो जो NSE के अंदर आता है मेजरली निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, और अगर BSE के अंडर जो इंडेक्स आता है वो है सेंसेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स जो होता है वो ओवरऑल पूरे मार्केट का हमें डायरेक्शन बताता है। वो कोई एक स्टॉक नहीं होता है उसमें, ये एक पोर्शंस होता है, पर्टिकुलर मार्केट का एक पोर्शन होता है। अब अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में स्टॉक्स आते हैं जिसका पूरा लिस्ट जो है आपको NSE के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें से कुछ एग्जांपल रहेगा बजाज फाइनेंस है या L&T है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, SBI है, पावर ग्रिड है, HDFC बैंक। और बैंक निफ्टी में अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड के हिसाब से 12 बैंक दिख रहे हैं, जिसमें से हायर जिसका ज़्यादा वेटेज है वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो जिस स्टॉक का जितना कैपिटलाइजेशन हायर होता है, प्राइस हायर होता है, उतना ही उसका वेटेज जो है वो ज़्यादा होता है। और इन सब को सेबी रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को। ठीक है, सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन से स्टॉक्स आते हैं उनको भी कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करनी होती है, जिसमें से फर्स्ट रहेगा, एक तो वो NSE में लिस्टेड इंडियन कंपनी होनी चाहिए। सेकेंडली उसका मिनिमम 10% जो है शेयर मार्केट में फ्लोट होने चाहिए। और तीसरा जो है उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए उन स्टॉक्स में, मतलब उसका प्राइस जो है ऐसे नहीं कि काफ़ी टाइम तक फ्लैट ही चल रहा है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है, ऐसे नहीं है। प्राइस में उसमें अप एंड डाउन होते रहने चाहिए, हर थोड़ी देर में प्राइस में चेंजेस होने चाहिए। और निफ्टी 50 में जो है उसका कैपिटलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, और उस स्टॉक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी होना चाहिए। तो हर कुछ पीरियड के टाइम पे निफ्टी 50, ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 में स्टॉक ऐड हो गए तो वो हमेशा के लिए रह गए, नहीं, उसमें जो भी स्टॉक को अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, फिर न्यू स्टॉक ऐड किया जाता है जिसका बाहर निकाले हुए स्टॉक से 1.5% जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए।
तो इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स के जो स्टॉक्स है उसमें हमें वॉल्यूम जो है लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है और प्लस वहाँ पे हमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन कैपिटल भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको स्टॉक में ट्रेड लेना है तो आप निफ्टी 50 के अंडर जो स्टॉक्स आते हैं उनके शेयर खरीद सकते हो। आपके हिसाब से आपको 10 लेना है, 50 लेना है, 100 लेना है, ठीक है। तो उसमें आपको कैपिटल कम लगेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनी में कर सकते हो या पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें भी कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक का पूरा डिटेल चेक कर लेना है कि उसका पीई रेशियो क्या है या उसको कुछ डील मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं स्पेशली इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करती हूँ, तो हम इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा प्रीफर करना सही होता है, किस में कैपिटल कम लगता है, किस में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, तो उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।